दोस्तों, इथोपिया अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश जहां 12,000 साल बाद एक ज्वालामुखी इतने बड़े विस्फोट के साथ फटा कि धुआं 4,500 किलोमीटर दूर भारत तक आ गया। भारत में जहाज उड़ने से रोक दिए गए। यमन, ओमान जैसे देश इस ज्वालामुखी के लपेटे में आ गए। राख और सल्फर डाइऑक्साइड के गुबार ने लाल सागर को ढक दिया। गल्फ और अफ्रीकी महाद्वीप में इस विस्फोट के बाद से लोग भयंकर खौफ में हैं। 12,000 साल से धरती के नीचे सोया हुआ दैत्य जाग गया है। वो ज्वालामुखी जो 12,000 साल से फटा नहीं था, वो जब फटा तो कई देशों को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस ज्वालामुखी में पहला धमाका अगले बड़े धमाकों की शुरुआत बताया जा रहा है। कैसे इथोपिया में मौजूद 60 ज्वालामुखी मानवता पर खतरे के बादल बनकर मंडरा रहे हैं। कैसे जिस ज्वालामुखी को सब लोग भूल चुके थे, उसमें विस्फोट हो गया। सब कुछ बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इथोपिया देश है। लाल सागर के ठीक किनारे ये हेली-गुबी ज्वालामुखी है। इसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। अब डराने वाली बात यह है कि रविवार को इस विस्फोट के साथ ज्वालामुखी से लावा नहीं निकला, बल्कि धुआं और राख का भयंकर गुबार निकला। और इतना निकला कि 4-5 देशों के लाल सागर पर छा गया। तो सवाल अब यह है कि क्या ये शुरुआत है? क्या गुब्बी ज्वालामुखी से अब लावा निकलने वाला है? दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि ये राख के बादल बुधवार तक भारत से आगे चीन तक पहुंच जाएंगे। इस गुबार की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी हैं। विस्फोट अफार इलाके में हेली-गुब्बी ज्वालामुखी में हुआ। यही हेली-गुब्बी ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी इतनी पुरानी और शांत ज्वालामुखी थी कि आज तक इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। यमन और ओमान की सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया है। ज्वालामुखी में और विस्फोट होने की आशंका। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हजारों साल बाद ज्वालामुखी फटने की घटना को इस क्षेत्र के इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बताया है। गल्फ न्यूज के मुताबिक विस्फोट के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकली है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ज्वालामुखी अचानक से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 छोड़ रहा है, तो ये बताता है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, मैग्मा हिल रहा है और आगे और विस्फोट भी हो सकता है। ये इस बात का सबूत है। इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके हैं जहां पर कोई ज्वालामुखी 12,000 साल बाद जागी हो। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह की ही ज्वालामुखी होती हैं। पहली, सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे लावा निकलता ही रहता है, वो फटता ही रहता है। दूसरी ज्वालामुखी होती है सुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय के बाद फटती है। वो बहुत सालों तक नहीं फटती है, लेकिन कभी भी फट सकती है। और तीसरी है विलुप्त ज्वालामुखी, जिसके फटने की संभावनाएं खत्म के बराबर हो जाती हैं। जैसे ये हेली-गुब्बी ज्वालामुखी था, जो 12,000 साल बाद फटा है। ऐसी ज्वालामुखी जब फटती है तो तबाही लाती है। दोस्तों, अमेरिका और रूस में सबसे ज्यादा 165 ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया, जापान और चिली भी टॉप 5 ज्वालामुखी वाले देशों में से आते हैं। दोस्तों, अगर आप पूछेंगे कि ज्वालामुखी आखिर क्यों फटता है, तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्वालामुखी का फटना एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर फटने जैसा है। पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में दबाव और गर्मी जब बढ़ जाती है और जब वो दबाव बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, तो वो ज्वालामुखी फट पड़ता है। इसको और आसान और वैज्ञानिक भाषा में अगर समझें तो पृथ्वी की सतह से 50 से 200 किलोमीटर नीचे चट्टानें इतनी ज्यादा गर्म हो जाती हैं कि वो 1000 से 1300 सेंटीग्रेड पर पिघलकर मैग्मा यानी कि पिघली हुई चट्टान बन जाती हैं। ठोस चट्टानों की तुलना में मैग्मा हल्का होता है। जैसे पानी में तेल ऊपर आ जाता है ना, वैसे ही मैग्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है और ज्वालामुखी के नीचे यानी मिट्टी या फिर ऊपरी सतह के कुछ मीटर नीचे मैग्मा जमा होने लग जाता है। वो जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गैस खुली रहती है, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं झाग निकलता है, ठीक वैसे ही मैग्मा में बहुत सारी गैसें दबाव में घुली रहती हैं और पहले गैसें निकलती हैं। इस हेली-गुब्बी ज्वालामुखी से सिर्फ गैस निकली है, लावा निकला ही नहीं है। इसी ने सबको और ज्यादा डरा रखा है कि गैसें अगर धुएं के तौर पर इतनी ज्यादा मात्रा में निकली हैं, तो लावा कितना निकलेगा। ज्वालामुखी से लावा क्यों नहीं निकला?
देखिए, हेलीगुब्बी अफार रिफ्ट का हिस्सा है। यह एक ऐसा इलाका है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं। इस क्षेत्र के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एट्रा एले को पहले से ही लगातार मॉनिटर किया जाता है। ऐसे में हेलीगुब्बी की अचानक सक्रियता इस बात पर सवाल उठाती है कि धरती के भीतर मैग्मा में कौन से गहरे बदलाव हो रहे हैं। ये घटना अंतरराष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली और सीमा पार जारी होने वाली राख संबंधी चेतावनियों के महत्व को भी सामने लेकर के आती है। ज्वालामुखी की राख हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है, इसीलिए कई देशों की एजेंसियां मिलकर इसकी ट्रैकिंग कर रही हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी इथियोपिया में फटा है, लेकिन प्रभाव भारत में दिख रहा है। भारत की डीजीसीए ने एयरलाइन के लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी की हैं। डीजीसीए का कहना है कि अगर किसी विमान को राख के संपर्क में आने का जरा भी संदेह हो, जैसे इंजन की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी, कैबिन में धुआं या फिर बदबू, तो एयरलाइन को इसकी जानकारी तुरंत देनी होगी। अगर राख एयरपोर्ट ऑपरेशन को प्रभावित करती है तो संबंधित एयरपोर्ट को रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की तुरंत जांच करनी होगी। दोस्तों, डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट को चेतावनी दे दी थी कि वो सावधानी बरते। ज्वालामुखी के राख के कारण अकासा एयर, इंडिगो और केएलएम ने कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये स्टोरी पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट में बताइएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।